आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक काम विज्ञान। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य, कोड AV68। आइए पढ़कर सुनाते हैं। सृष्टि का संचरण किस क्रिया से होता है, इस संबंध में पदार्थ विज्ञान अणु को प्रथम इकाई मानता है। उनका कहना है कि अणु के अंतर्गत नाभिक तथा दूसरे उप अणु अपना क्रियाकलाप जिस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचरित करते हैं, उसी में विविध हलचलें उत्पन्न होती हैं और वस्तुओं के उद्भव से लेकर शक्ति उपशक्तियों की विधा विभिन्न विक्रमों के आधार पर चल पड़ती हैं। यह 30 वर्ष पुरानी मान्यता है। विज्ञान की आधुनिकतम शोधों ने बताया है कि अणु आरंभ नहीं, परिणति है। सृष्टि का मूल एक चेतना है जिसे पदार्थ और विचार की द्विधा से सुसंपन्न कहा जा सकता है। इस चेतना को वे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के स्फुलिंग ही परमाणु माने जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हीं की गतिविधियों पर सृष्टि का उद्भव, विकास और विनाश अवलंबित है। अध्यात्म विज्ञान इसकी बहुत अधिक गहराई तक जाता है। अध्यात्म विज्ञान इसकी बहुत अधिक गहराई तक जाता है और वह सृष्टि का आरंभ प्रकृति एवं पुरुष के सम्मिश्रण से मानता है। वैज्ञानिक शब्दों में प्रकृति को रई और पुरुष को प्राण भी कहा जाता है। इसी को शक्ति और शिव कहते हैं। वेदों में हमें सोम और अग्नि कहा गया है। वेदों में इसे सोम और अग्नि कहा गया है। और भी अधिक स्पष्ट समझना हो तो ऋण और धन विद्युत धाराएं कह सकते हैं। विद्युत विज्ञान के ज्ञाता जानते हैं कि प्रवाह के अंतराल में उपरोक्त दोनों धाराओं का मिलन विछुड़न होता रहता है। यह मिलन विछुड़न की क्रिया न हो तो बिजली का उद्भव ही संभव ना हो सकेगा। प्रकृति और पुरुष के बारे में सांख्यकार की उक्ति है कि वह निरंतर मिलन विछुड़न के संघर्ष अपकर्ष की प्रक्रिया संचरित करते हैं। फलस्वरूप परा और अपरा प्रकृति के नाम से पुकारा जाने वाला यह सृष्टि वैभव आरंभ हो जाता है, जिसका प्रथम परिचय हम अणु प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लॉक घड़ियों में पेंडुलम लगा रहता है और
गति चक्र के नियमानुसार एक बार हिला देने पर चलने लगती है। प्रकृति और पुरुष निरंतर उसी प्रकार का मिलन विछुड़न क्रम संचरित करते हैं और सृष्टि का क्रियाकलाप दीवार घड़ी की पेंडुलम प्रक्रिया की तरह चल पड़ता है। इस सूक्ष्म तत्व ज्ञान एक अंतर विज्ञान को और भी अधिक स्पष्ट समझना हो तो उसे नर नारी एक रूपक दिया जा सकता है। ब्रह्म को नर और प्रकृति को नारी का प्रतीक प्रतिनिधि माना जा सकता है। सृष्टि का उद्भव, विकास और विघटन करने वाली शक्ति त्रिवेणी को ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से पुकारते हैं। यूं तत्व एक ही है, पर उसके क्रियाकलाप की भिन्नता को अधिक स्पष्टता के साथ समझने समझाने के लिए तीन देवता का नाम दिया गया है। वे तीनों ही सपत्नीक हैं। ब्रह्मा की पत्नी का नाम सावित्री, विष्णु की लक्ष्मी और शिव की उमा प्रख्यात हैं। इस अलंकार के पीछे इसी तथ्य का प्रतिपादन है कि सृष्टि का उद्भव अकेले ब्रह्म में नहीं वरन प्रकृति के संयोग से होता है। नर और नारी दोनों मिलकर ही एक व्यवस्थित शक्ति का रूप धारण करते हैं। जब तक यह मिलन न हो, गति एवं चेतना उत्पन्न ही न होगी और सब कुछ शून्य निष्णांत की तरह पड़ा रहेगा। नृतत्व विज्ञान की दृष्टि से पति पत्नी का मिलन सृष्टि का स्थूल कारण है। संयोग या संभोग से प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजनन प्रक्रिया से मिलन विछुड़न क्रम की एक रगड़ संघर्ष जैसी हलचल चलती है। उससे सृष्टि के अति सूक्ष्म क्रियाकलाप का अनुमान लगाया जा सकता है। शरीर का जीवन रूपी क्रियाकलाप पर जीवित है। शरीर का जीवन इसी क्रियाकलाप पर जीवित है। मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती हैं और जीवन शुरू हो जाता है। शक्ति का संचरण, शिव की धड़कन, शक्ति का संचरण, दिल की धड़कन, नाड़ियों का रक्त संचार, कोशिकाओं का क्रियाकलाप इस मिलन विछुड़न की आकुंचन प्रकुंचन की क्रिया पर ही निर्भर है। जिस क्षण यह क्रम टूटा उसी क्षण मृत्यु की विभीषिका सामने आ खड़ी होती है। यह तथ्य मात्र देह के जीवन का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का है। समूह में उठने वाले ज्वार भाटे की तरह यह सब कुछ उस संयोग पर हो रहा है जिसे अध्यात्म की भाषा में प्रकृति और पुरुष अथवा रई और प्राण कहते हैं। मानव जीवन इसी सर्वव्यापी क्रियाकलाप पर निर्भर है। नर और नारी मिलकर स्थूल जीवन को पुरुष
और प्रकृति के संयोग से चलने वाले सूक्ष्म जीवन क्रम को की तरह विनिर्मित करते हैं। इसलिए सामाजिक जीवन में नर और नारी का मिलन एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। अपवाद की बात अलग है। अपवाद की बात अलग है। विभिन्नता और अति उच्च स्तरीय व्यवस्था और अति उच्च स्तरीय आदर्शवादिता नर नारी के मिलन को वर्जित भी रख सकती है, पर यह मात्र अपवाद है। उनमें स्वाभाविक नहीं और न सरल क्रियाकलाप सरल विकास क्रम की क्रम व्यवस्था का ही समावेश है। उनमें स्वाभाविक नहीं और न सरल व्यवस्था को सरल विकास क्रम की क्रम व्यवस्था का ही समावेश है। स्वाभाविक जीवन नर नारी के सुयोग संयोग से विकसित होता है। इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह संयोग मात्र प्रजनन के लिए नहीं है और न इंद्रिय तृप्ति के लिए। वंश वृद्धि और आह्लाद की आवश्यकता इन क्रियाओं को अपनाने के लिए भी प्रेरणा कर सकती है, पर नर नारी के मिलन के आधार पर बनने वाला संयोग मूलतः दोनों की प्रसुप्त चेतना को जगाने के लिए जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक यह आवश्यकता समान रूप से बनी रहती है। बचपन में माता का स्तन पीना, गोद में खेलना, लाड़ दुलार एक आवश्यकता है। मातृ विहीन लड़के और पितृ विहीन लड़कियां मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत हद तक अविकसित रह जाते हैं। बहन भाइयों का साथ खेलना परिवार की शोभा है। जिन घरों में केवल लड़के ही लड़के हैं या लड़कियां ही लड़कियां हैं, उनमें सर्वतोमुखी प्रतिभा का विकास बहुत कुछ रुका रहता है और मानसिक अपूर्णता की वहां सहज ही देखा जा सकता है। सहज ही देखा जा सकता है। यौवन के आंगन में प्रवेश करते ही दाम्पत्य जीवन की व्यवस्था जुटानी पड़ती है। ढलती आयु में यह जरूरत पुत्र और पुत्रियों को गोद में खिलाते हुए पूरी होती है। यह प्रकारांतर में नर नारी आपस में प्रायः गुथे ही रहते हैं और अपनी अपनी विशेषताओं के कारण एक दूसरे की प्रतिभा की प्रसुप्त शक्तियों को जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करते रहते हैं। मनोविज्ञान शास्त्री डॉक्टर फ्रॉयड ने मानव जीवन के विकास को सबसे महती आवश्यकता काम मानी है, जिसे वह नर और नारी के मिलन से विकसित होने वाली मानता है। चूंकि अपने देश में काम शब्द प्रजनन क्रिया एवं संयोग के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, इसलिए यह अश्लील जैसा बन गया है और उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए फ्रॉयड की उपरोक्त मान्यता
अपने गले नहीं उतरती और न रुचती है। पर यदि उसे वैज्ञानिक परिभाषा के आधार पर सोचे और शब्दों के प्रचलित अर्थों को कुछ समय के लिए उठाकर एक ओर रख दें, तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि सृष्टि के मूल कारण प्रकृति पुरुष के मिलन से लेकर दाम्पत्य जीवन बसाने तक चली आ रही काम प्रक्रिया विश्व की एक ऐसी आवश्यकता है जिसे अस्वीकार करने में केवल आत्म वंचना ही हो सकती है। मित्रों, दुरुपयोग हर वस्तु का निषेध है। दुरुपयोग हर वस्तु का निषेध है। अति को सर्वत्र वर्जित किया गया है। अविवेकी मनुष्य ने हर इंद्रिय का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं रखी है। संयम और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझते हुए, मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए तत्संबंधी कामोल्लास का लाभ लिया जाए तो उससे हानि नहीं, लाभ ही होगा। हानि तो दुरुपयोग से है। सो दुरुपयोग अमृत का करके भी हानि उठाई जा सकती है और सदुपयोग विष का भी किया जाए तो उससे भी आश्चर्यजनक लाभ उठाया जा सकता है। हे काम प्रवृत्ति नहीं, हे काम प्रवृत्ति नहीं, भर्तृष्णा उसके दुरुपयोग की होनी चाहिए। भर्तृष्णा उसके दुरुपयोग की होनी चाहिए। नर नारी का मिलना जितना ही प्रतिबंधित किया जाएगा उतनी ही विसंगतियां उत्पन्न होंगी। सच तो यह है कि अनावश्यक प्रतिबंधों ने ही हे काम प्रवृत्ति को भड़काया है। वासना मां का दूध पीता है, बच्चा मां का दूध पीता है, उसे स्तन स्पर्श से कुछ भी अश्लीलता नहीं होती और न लज्जा जैसी कोई बुराई दिखती है। आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े कबीलों में स्त्रियां प्रायः छाती नहीं ढकती। वहां किसी को इसमें अश्लीलता और काम विकार भड़काने वाली कोई बात ही प्रतीत नहीं होती। ये मानसिक कुत्साएं और मूढ़ मान्यताएं ही हैं जिन्होंने नारी के स्तन जैसे परम पवित्र और अभिनंदनीय अंगों को विकारों का प्रतीक बनाकर रख दिया। यह विचार विकृति का दोष ही है कि अति स्वाभाविक और अति सामान्य नारी की एक कुत्सा गढ़कर खड़ी कर दी है। काम का विकृत स्वरूप जिसने मनुष्य की एक प्रकृति प्रदत्त दिव्य सामर्थ्य की कुत्सा बनाकर रख दिया। काम का विकृत स्वरूप जिसने मनुष्य की एक प्रकृति प्रदत्त दिव्य सामर्थ्य को कुत्सित बनाकर रख दिया, वस्तुतः हमारी बौद्धिक भावना ही है। पशु पक्षी नग्न रहते हैं, उनकी जननेंद्रियां बिना ढकी रहती हैं, सभी साथ साथ खाते पीते सोते हैं, पर बिना अवसर की मांग हुए दोनों पक्षियों में से कोई किसी की ओर ध्यान तक नहीं देता। आकर्षित होना तो दूर, मनुष्यकृत गर्हित काम शास्त्र को यदि जला दिया जाए
और प्रकृति की स्वाभाविक प्रेरणा और जीवन विकास के पुण्य प्रयोजन के लिए उस संजीवनी शक्ति का सदुपयोग किया जाए तो काम क्रीड़ा गर्हित न रहकर जीवनोत्कर्ष की महती आवश्यकता पूर्ण कर सकने में समर्थ बनाई जा सकती है। अध्यात्म काम शास्त्र की जानकारी हमें सर्वसाधारण तक पहुंचानी ही चाहिए। भले ही इस प्रशिक्षण को अवांछनीय या अश्लील कहा जाए, सृष्टि के इतने महत्वपूर्ण विषय जिसकी जानकारी प्रकृति जीव जंतुओं तक को करा देती है, उसे गोपनीय नहीं रखा जाना चाहिए। गोपनीय नहीं रखा जाना चाहिए, खास तौर से तब जबकि इस महत्वपूर्ण विज्ञान का स्वरूप लगभग पूरी तरह से विकृत और उल्टा हो गया हो। जो मान्यताएं चल रही हैं वे ही चलने दी जाएं। सुलझे हुए समाधान और सुरुचिपूर्ण प्रविधान यदि प्रस्तुत न किए गए तो विकृतियां ही बढ़ती पनपती चली जाएंगी और उसमें मानव जाति एक महती शक्ति का दुरुपयोग करके अपना सर्वनाश ही करती रहेगी। साथियों, इसी पुस्तक को अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। तब तक पुनः सुनिए और चिंतन मनन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः इसी पुस्तक के साथ। ओम शांति।